जय हो गोरा माता की। गणगौर माता के व्रत की कथा मैं आज आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। और मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले गणगौर माता की पूजा में जो सामान चाहिए वो रोली मोली अक्षत, मेहंदी, काजल, हल्दी, कोड़ी, चांदी की अंगूठी, जल कलश, दूब, फूल, कंघी, सुपारी, सिक्का, कनेर के पत्ते, पाटा, कांच, फल, घेवर, हलवा, पूरी, 2 मिट्टी के कुंडे, लकड़ी की चौकी, 1.25 मुट्ठी गेहूँ, ईसर और गणगौर के कपड़े आदि। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी गणगौर जी की पूजा के समय गणगौर जी की जो कहानी है ना, वो आपको हाथ में आखा लेकर सुननी चाहिए, अर्थात गेहूँ के दाने लेकर। आप अपने अनुसार 5 या 7 कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को गणगौर की कहानी सुनाती हूँ। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। राजा के जो चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा छुपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कुछ छोटी बड़ी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले लेने दो। हम यह दूब गणगौर माता की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले गणगौर माता का पूजा का पाटा हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद में लड़कियों ने पूजा का पाटा जो था वो माली को दे दिया और माली ने मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया, बोला माँ भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा, ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा, लेकिन उससे कमरा खुला नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद में भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी। फिर भी नहीं खुला तो माँ बोली, बेटा तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को पता नहीं कैसे डाबेगा। मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आँखों की मोर में से काजल निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, हथेली में से लेकर सबको घोल डाला और ओबरी के छींटा दिया। ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईश्वर और गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे और गोरा मांग संवार रही थी। ओबरी ने अन्न के भंडार भरे पड़े थे। माली के बेटे मालन को तथा माली को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भोग और गौर जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। जय बोलो माँ पार्वती की, जय बोलो शिव शंकर की। अब मैं आपको गणगौर की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती जी नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गाँव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली, धनवान स्त्रियां श्रृंगार में तथा आवभगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसी ही थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गई। शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन सबके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा अर्थात हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद व मंगल कामनाएं पाकर वे अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार करके 56 भोग सोने के थाल में सजा कर आ गई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा आप उनकी बात छोड़ दो। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियाँ शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब माँ पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर रक्त छिड़क कर अखंड सौभाग्य का वर दिया। उसके बाद में पार्वती जी शिव जी से कहने लगी, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाती हैं और आराधना करने लगती हैं। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और व्रत करेंगी
उनके पति चिरंजीवी रहेंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती जी वहाँ गई जहाँ शिवजी व नारद जी को छोड़कर गई थी। कुछ शिवजी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया इसलिए देरी हो गई। शिवजी बोले हम भी दूध भात खाएंगे और जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा पोल खुल जाएगी और वह प्रार्थना करती हुई पीछे पीछे चल दी। जंगल में पहुंचने पर देखा सुंदर माया का महल बना हुआ था। उसमें पार्वती जी के भाई और भाभी विद्यमान थे। भाई भाभी ने उन सबका स्वागत सत्कार किया, आवभगत की और वहाँ रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन वहाँ रुके, फिर वहाँ से रवाना हो गए। तीनों चलते चलते काफ़ी दूर तक आ गए। शाम होने पर शिवजी पार्वती जी से बोले कि मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा मैं लेकर आती हूँ और माला लेने जाने लगी। शिवजी बोले इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं। उन्होंने नारद जी को माला लेने भेज दिया। नारद जी वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ कुछ न था, महल का तो नामो निशान भी नहीं। अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकारपूर्ण वातावरण डरा रहा था। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी को सारा वर्णन सुनाया। सुनकर शिव जी हंसने लगे। उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए झूठा बहाना बनाया था और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपनी पति धर्म की शक्ति से माया महल रचा था। सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहाँ माला लेने के लिए भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती के पति व्रता शक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने के बाद छिपाने को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ गुप्त रूप से पर्दे में रहकर ही करने चाहिए। उन्होंने खुश होकर कहा कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पूजन कार्य करेंगी उनकी सब मनोकामना पूर्ण होंगी और उनका सुहाग अमर रहेगा। क्योंकि पार्वती जी ने व्रत छपकर किया था, अतः उसी परंपरा के अनुसार आज भी इस दिन पूजा के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। खरी की खोटी और अधूरी की पूरी। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी, जो कि हमें हर एक व्रत में सुननी चाहिए। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने लगे। उन्होंने अपने हाथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते। बोलते माई हमें खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उनसे कहा बेटा चल मेरे साथ में, तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य हुआ, कुछ समझ नहीं आया। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की इच्छा तीव्र होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खा ली और बोली ले गणेश तू भी खा, मैं भी खाऊं और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज़ लगाई, बेटा खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा लिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गाँव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गाँव वालों को निमंत्रण दिया। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं, पता नहीं गाँव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भरकर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा रहा वैसे ही हमारे घर के भंडार भी भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। भगवान गणेश जी सबके जीवन में ऐसे ही अन्न और धन के भंडार भर कर रखें। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जैसे कि नवरात्रि चल रही है चैत्र माह की, तो नवरात्रि से संबंधित बहुत ही पावन कहानियाँ हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं, तो आप अवश्य सुनें
और अपने सगे संबंधियों को भी सुनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में कल्याण करें।